देखिए, ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप को किसी भी टीम ने इससे पहले डिफेंड नहीं किया है। तो इंडिया ने देखिए स्ट्रेटेजिकली तो अच्छा खेला है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम को, विच इज़ अ वेरी स्ट्रांग टीम, वैसे तो अंडरडॉग टीम है, इंडिया को टेस्ट और ओडीआई में हरा चुकी है, इंडिया को अंडरडॉग बना चुकी है, बट T20 में तो हम मानेंगे कि अंडरडॉग टीम है। इंडिया इज प्लेइंग एट होम एंड T20 में इंडिया इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर। वी कांट से दैट एनी मोर अबाउट टेस्ट एंड ओडीआईस। तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली खेला है कि भाई न्यूजीलैंड को बुलाया है, प्रैक्टिस करेंगे, 5 मैचेस हैं T20 के बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, वी कैन ट्राई आउट सम कॉम्बिनेशंस मे बी, बट ऑड्स आर स्टैक्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इससे पहले T20 वर्ल्ड कप कोई जीता नहीं है, मैच फिटनेस और प्रैक्टिस की कमी होगी हमारे एटलीस्ट 2 की प्लेयर्स की, तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की, दोनों इंजर्ड हैं। वी डोंट नो हाउ वेल दे विल प्ले। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं, क्या हमारा प्रिडिक्टेड 11 होगा इस सीरीज का प्रीव्यू करते हैं। और देखिए बाकी जो गॉसिप चल रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, और अब इसमें पाकिस्तान ने भी नाक लगा दी है, टांग लगा दी है, जो भी कह दिए, कुछ ना कुछ तो लगा दिया है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं अब कि हम भी नहीं खेलेंगे, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो संजय जी, ये सबसे पहले ये क्या हो रहा है, ये बांग्लादेश क्रिकेट के जो कैप्टन है लिट्टन दास ने कहा है कि आई हैव नो आइडिया क्या हो रहा है, बोर्ड क्या करेगा, वी आर एज मच अनअवेयर एंड कंसर्न एट द सेम टाइम कि हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आई थिंक आज ही की डेडलाइन है, उनको बताना था व्हाट्स गोना हैपन। लिटन दास का तो कहना है प्लेयर्स आर इन द डार्क अबाउट T20 वर्ल्ड कप प्लान्स, उनसे कोई नहीं पूछ रहा है। वो उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर या स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है यूनुस मियां के, वही तय कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए बांग्लादेश तो इट लुक्स लाइक इट्स सर्टेनली आउट, क्योंकि इनके इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिकेट। लेकिन मजे की बात यह है कि डे बिफोर यस्टरडे पाकिस्तान की तरफ से खबर आई कि साहब पाकिस्तान भी बायकॉट कर सकता है बांग्लादेश के फेवर में। ओके। लेकिन आज जो खबर आई है वो आज बांग्लादेश के फेवर में, बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए पीसीबी ने आईसीसी को लिखा है। लेकिन वो जो लेटर जो भी कोट हुआ है उसमें बायकॉट का थ्रेट कहीं नहीं दिखा मुझको। तो अच्छा। ये दो तरह की बातें आ रही हैं। ये है इसमें पीसीबी राइट्स टू आईसीसी सपोर्टिंग बांग्लादेश स्टैंड्स, बट इट डजंट से कि हम जो है वो हम भी बायकॉट कर देंगे। उन्होंने ईमेल भेजी है और ईमेल उन्होंने सभी को कॉपी की है, ऑल मेंबर्स। तो ये इसी तरह का बॉयकॉट हो गया जिस तरह का उन्होंने एशिया कप में बॉयकॉट करने की कोशिश की थी। इन दी एंड खेला ही था हमने एशिया कप में, दुबई में हुआ था, बट अच्छा, उसमें एक और भी बीच में आई थी कि साहब अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश के गेम हम पाकिस्तान में होस्ट कर देते। लो भाई, पाकिस्तान में होस्ट कैसे कर देते हो? इंडिया है इन्वॉल्व। इंडिया को अपना अपने जो है उसने श्रीलंका के साथ शेयर कर लिया, तो तुम्हारे साथ भी शेयर कर लेगा क्या? बिल्कुल ही गधे हो क्या तुम पाकिस्तान वालों। बीच में बांग्लादेश में भी लफड़ा हो गया। बांग्लादेश में इन्होंने जो कुछ किया T20 में और जो कुछ भी एंटी इंडिया बातें की, तो वहां प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया। हाँ, प्लेयर प्लेयर्स ने ने बॉयकॉट कर दिया, उनका एक बीपीएल का मैच भी कैंसिल करना पड़ा, अबैंडन करना पड़ा बेसिकली, एंड दे हैड टू फायर देयर जो उनका एग्जीक्यूटिव था जिसने स्टेटमेंट्स दिए थे ऐसे ऊंचे नीचे उसको भी हटा दिया गया, तभी वो बीपीएल सीजन रिज्यूम हुआ। बिल्कुल, जिस बंदे ने कहा था उसको हटाना पड़ा इनको। लेकिन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट इंटरिम गवर्नमेंट का जो उनका जो स्टैंस है वो है प्रॉब्लम। हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट के पास अब कुछ नहीं है, उसकी जो पार्टी है यूनुस की, दैट डजंट स्टैंड अ चांस, बट I don't think it's going anywhere. It will only result
Bangladesh going out and Scotland coming in. देखिए स्कॉटलैंड ने भी वैसे बोल दिया कि हमसे किसी ने नहीं बोला है कुछ भी। हम क्यों उड़ता तीर लें बीच में बेसिकली, बट दे विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लेस बिकॉज दे आर द नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक टीम इन हु इज नॉट प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, सो मे बी दे विल gleefully join, who knows. कल तक पता चल जाना चाहिए क्योंकि टुडे इज द डेडलाइन, 21 जनवरी बोला गया था आईसीसी को बताना है, एंड बिकॉज वर्ल्ड कप इज ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो है वर्ल्ड कप की अब बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट जो ये T20 सीरीज हो रही है। ऑफ कोर्स वी नो व्हाट हैपेंड इन द ओडीआई सीरीज, इंडिया गॉट basically schooled by New Zealand's B team, but now New Zealand's A team, T20 की A team, all the players are back जो रेस्ट किए गए थे, काफ़ी सारे players, आई एम नॉट श्योर ऑल, काफ़ी सारे players आ गए हैं वापस, and they will also be getting ready to take the challenge in India because it's going to be a formidable challenge क्योंकि इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप। एंड खबर ये आ रही है कि स्काई ने कह दिया है ऑलरेडी कि नंबर 3 पे इज गोइंग टू बी ईशान किशन इन प्लेस ऑफ तिलक वर्मा। आपका क्या ख्याल है? Ishan Kishan should be there in the team in any case. क्योंकि जिस तरह की फॉर्म उसने दिखाई है, वैसे फॉर्म ने तो उसने दिखाई थी वनडे में भी, T20 में तो है ही उसकी फॉर्म, लेकिन चलो इसमें भी है, और मेरे ख्याल से वो इज इन द काइंड ऑफ फॉर्म कि अगर वो आ जाएगा तो फिर बाहर निकालना उसको मुश्किल होगा। हाँ, एंड सुनने में तो यही आ रहा है कि तिलक वर्मा इज आउट फॉर 3 मैचेस, ही विल डेफिनेटली गोइंग टू बी बैक, व्हिच इज गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि अगर वो खेल पाए थोड़ा, उसको मैच प्रैक्टिस मिल जाए बिफोर द वर्ल्ड कप आल्सो। एंड अदरवाइज सो बट लेट्स डिस्कस कि आपको क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट फ्यू गेम्स, या फिर क्या लाइनअप होगा इंडिया का, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? मुझे एक चीज जो है इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि साहब की इंडिया की लाइनअप है T20 का, उसमें कोई क्राइसिस नहीं है। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट नहीं करा रहे वो, कम से कम चलो तो रेस्ट ही कराते रहते हैं आजकल। बुमराह जो है वो बेचारा रेस्ट करते करते बॉलिंग भूल जाएगा कुछ दिनों में। वहाँ मिचेल स्टार्क है ना, डाले जा रहा है 145 प्लस एट 36 years of age, प्लेइंग ऑल 5 टेस्ट मैचेस, और यहाँ हम बिल्कुल प्राइस पोजीशन है हमारा बुमराह, बिल्कुल उसको जो है हम मखमल में समेट के रखते बिल्कुल। तो इसमें ओपनिंग कॉम्बिनेशन इज सेटल्ड, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये सेटल हो गया। शुभमन बाबू बाहर हो गए तो इससे वो समस्या समाप्त हो गई। हाँ, नंबर 3 पे तिलक वर्मा इज सेटल्ड। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव इज नॉट एट ऑल सेटल्ड बट ही इज कैप्टन। बट तिलक वर्मा की जगह ईशान किशन विल प्ले फॉर 3। तिलक शर्मा की जगह ईशान किशन खेलेंगे। फिर 5 नंबर से तो इनके रिचेस शुरू हो जाते हैं, मतलब हार्दिक पांड्या कमिंग एट नंबर 5, देन आपके शिवम दुबे और आपका क्या नाम है इसका, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और रिंकू सिंह प्लस अक्षर पटेल और प्लस फिर ऑल दी हर्षित राणा, सारे आने लगते हैं फिर। बॉलिंग में तो वरुण, अर्शदीप या जसप्रीत ही होने चाहिए, बट कंटेंशियस पोजीशन इज बिटवीन हर्षित एंड शिवम दुबे। आपको क्या लगता है इनिशियली? अब देखिए, वी ऑल नो हाउ फॉन्ड ऑफ हर्षित राणा इज आवर टीम मैनेजमेंट, स्पेशली 1%। अब तो उसने ऑलराउंडर अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। हाँ, अब देखिए उसने रन भी बनाए हैं, विकेट भी लिए हैं, तो वी कांट से हिज परफॉर्मेंसेस आर बैड, बट वी आर जस्ट सेइंग कि नहीं भी परफॉर्म करेगा तो वो खेलेगा ही बिकॉज वी नो। but but we but need do you think Shivam Dube will get a chance though? We need Shivam Dube because we don't need a second Hardik Pandya. हाँ, एक हार्दिक पांड्या जो है वो पर्याप्त है, और जसप्रीत बुमराह खेलेगा ही खेलेगा, अर्शदीप खेलेगा ही खेलेगा, हार्दिक पांड्या है ही, तो फिर आपको बस यही है इसमें शिवम दुबे और हर्षित। तो उसमें बेटर बैटिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि हर्षित राणा, सॉरी शिवम दुबे शुड गेट प्रीसिडेंस।
ओके और शिवम दुबे भी क्या है कि मतलब वो 4th चॉइस बॉलर है, तो हो सकता है कि रिंकू सिंह को भी चांस मिल जाए। हाँ यार देखिए क्योंकि 5 हैं तो 5 में सारे कॉम्बिनेशन ट्राई हो जाएंगे मुझे लगता डेफिनेटली, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कि थोड़े कॉम्बिनेशन ट्राई करें. एंड रिंकू सिंह, इवन दो ही हिट द विनिंग रन्स फॉर अस बिफोर, बट थोड़ी मैच प्रैक्टिस तो की इंटरनेशनल लेवल पे कमी है रिंकू की. तो आपको क्या लगता है, डू यू एक्चुअली सी बिकॉज ऑफ दैट कि उसको थोड़े मौके मिलेंगे इस बार या है। मिलने चाहिए? ही वाज इन फाइन फॉर्म, जो भी हम्म मैचेस हुए इसमें, डोमेस्टिक जो मैचेस हुए हैं उसमें ही वाज इन वेरी गुड फॉर्म. हम्म हम्म ही शुड बी गेटिंग दैट चांस. हम्म. तो उस हिसाब से मुझे लगता है ठीक ही रहेगा. तो चलिए इसी बात पे आपका मैं प्रिडिक्शन लेता हूँ. आपके पिछले दो प्रिडिक्शन व्यूअर्स को बता दूं सही नहीं हुए हैं क्रिकेट में तो. तो लेट्स टेक द प्रिडिक्शन ऑफ दिस सीरीज. कहीं हम अंडरडॉग तो नहीं बन जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, T20 में तो नहीं. अब देखिए, गौतम गंभीर जब तक है तो एनीथिंग इज पॉसिबल. सो डू यू सी अ वाइट वॉश, इंडिया डूइंग अ वाइट वॉश, या T20 में इज डिफिकल्ट? व्हाइट वॉश तो न्यूजीलैंड इज नॉट अ टीम यू कैन व्हाइट वॉश. डेफिनेटली. आई थिंक सैंटनर इज ऑल्सो बैक, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. आई एम गोना से 3-2 इंडिया जीतेगी ये सीरीज. एंड आई एम होपिंग फॉर ए इंटरेस्टिंग सीरीज. एक्चुअली ये बायलैटरल है, बट थोड़ा एंड तक जाए, 2-2 हो, लास्ट मैच इंटरेस्टिंग हो, इस तरह का कुछ हो तो इंटरेस्ट बना रहता है. मैं कह रहा हूँ 3-2. आप क्या कह रहे हैं? आई थिंक इट्स मोर लाइकली 3-2. अच्छा 3-2 इन इंडियाज फेवर. ठीक है. लेकिन आई चलिए नेवर डिस्काउंट गौतम गंभीर. कैविएट एस्ट्रिक्स में गौतम गंभीर, who knows, he might have a trick up his sleeve and we might lose. So you never know. चलिए देखते हैं. विल ऑफ कोर्स कीप ब्रिंगिंग सम मैच रिव्यूज टू यू व्यूअर्स. और इसीलिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा कमेंट्स करिए, एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक. हमें बताइए आपको क्या लगता है, प्रेडिक्टेड 11 किसको चांस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए. एंड इज द डिसीजन ऑफ प्लेइंग ईशान किशन instead of Shreyas Iyer at number 3 is a better one than the others. Thank you, Sanjay ji, once again for joining us today. Thank you. Thank you. Thank you for having me. So viewers, as I said, let me know in the comments थोड़ा आपको क्या लगा कि ये जो स्क्वाड है, of course we are defending champions of the World Cup और इंडिया में ही हो रहा है. So this is a good opportunity for India to try all these combinations, या फिर bilateral series है, इसका पूरा एडवांटेज लिया जाए. थोड़ी सी इश्यूज हैं इंडिया के इंजरीज में. तिलक वर्मा इज आउट, वॉशिंगटन सुंदर इज आउट, तो अपॉर्चुनिटीज रिंकू सिंह को शायद मिल सकती है, या फिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को. सो व्हाट डू यू थिंक, एंड प्रिडिक्शन बताइए कमेंट्स में. लेट अस नो इंडिया के क्या स्कोर होगा इन टर्म्स ऑफ द सीरीज. 3-2 हम बोल रहे हैं, संजय जी भी 3-2 बोल रहे हैं. आपको क्या लगता है, कुछ और होने वाला है? लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्रेस द बेल आइकॉन. थैंक यू.